भाई सारे भाइयों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी हम उन जगहों में से एक जगह पे खड़े हैं पंजाब के अंदर, जो बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जहां पे हम खड़े हैं ये जिला अमृतसर में जगह पड़ती है, और थोड़ी आगे 8-10 किलोमीटर दूर जाके गुरदासपुर की भी जो सीम है वो शुरू हो जाएगी। गुरदासपुर की भी सीमा शुरू हो जाएगी। यहीं पे 5-7 जिले हैं जो सबसे ज्यादा बुरे तरीके से बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। किसानों को, मजदूरों को, आम इंसानों को बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है। कल से ही हमारे पास हरियाणा से भी बहुत सारे नौजवानों के, बुजुर्गों के फोन आ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई जो हमने अपने अपने गांव में जो राहत सामग्री, जो राशन इकट्ठा किया है, ये किन किन जगहों पे पहुंचाना है ये हमें बता दो, और वहां पे किन किन लोगों से जाके संपर्क करना है ये भी हमें बता दो। तो साथियों, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जो भाई हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अपने अपने गांव में जो राहत सामग्री और जो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, जो उनका ये प्रयास है, जो उनकी ये कोशिश है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और ये इस चीज को दिखाता है कि भाई 2020 से पहले कुछ राजनीतिक लोगों ने हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांटने का बेशक प्रयास किया हो, लेकिन जब से 2020-21 का आंदोलन हुआ, 2024-25 का आंदोलन हुआ, उससे ये पंजाब हरियाणा का भाईचारा दोबारा पूरी मजबूती के साथ जुड़ गया है। और हमें इस बात का एहसास हो गया है कि भाई हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा सब कुछ एक है। तो भाईचारा दोबारा से कायम हुआ, और एक वो दिख भी रहा है लोगों के एक्शन के अंदर कि जिस तरीके से आज एक भाई को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, तो दूसरे भाई को उसका दर्द महसूस हो रहा है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि सारे आप राहत सामग्री लेके यहाँ पे आइए, अधिक से अधिक संख्या में राहत सामग्री लेके आइए, ताकि इस दुख की घड़ी में, ताकि इस पीड़ा की घड़ी में हम अपने भाइयों का साथ दे सके। और साथियों, अगली बात यह है कि देखो, जो ये पूरी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, जो पूरी ये पुनर्वास की प्रक्रिया है, ये लंबी चलेगी। इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये फसल तो खराब हो ही गई हमें भाइयों की। इसके अलावा जब गेहूं की फसल की बिजाई के लिए बीज भी चाहिएगा, खाद भी चाहिएगा, सारी चीजें चाहिएंगी। उससे पहले जो बाढ़ की वजह से कुछ जगह पे जो मिट्टी कट गई है, कुछ जगह पे एक्स्ट्रा मिट्टी जमा हो गई है, वो भी समतल करने के लिए उसमें भी बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके लिए भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो उस समय डीजल की सेवा की भी आवश्यकता पड़ेगी, सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और आज मैं आपको एक चीज और बता दूं जो हमने यहाँ पे देखी। आज जब से हम यहाँ पे आए हैं, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, बाबा करमजीत सिंह नंगली जी हैं, और सारे साथी हरियाणा के भी साथी हैं, पंजाब के भी साथी हैं। एक दो चीज हमने देखी यहाँ पे, जो नौजवानों का पंजाब के अंदर जो सेवा का जज्बा है, उसको भी हम बार बार सैल्यूट करते हैं। हम यहाँ से पिछले 10-15 किलोमीटर में ही कम से कम हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली देख चुके हैं, जिनके ऊपर 5-5, 7-7 नौजवान हैं, और वो दिन रात सेवा के लिए लगे हुए हैं। सिक्खी से हमने यही सीखा, हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो साथियों, जैसा मैंने बताया, हम उस जगह पे खड़े हैं जो सबसे ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित है। तो हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की तरफ से जिम्मेदार साथियों की एक लिस्ट भी जारी करेंगे इस वीडियो के साथ कि भाई आप फलाने जिले में जाओगे, फाजिल्का में जाओगे तो इनसे संपर्क कर सकते हो, श्री अमृतसर साहब में आओगे तो यहाँ पे इनसे संपर्क कर सकते हो, इसके अलावा फिरोजपुर में जाओगे तो उनसे संपर्क कर सकते हो। वो सारा हम आपको इस पूरी वीडियो के अंदर दे देंगे। और जो अभी कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हमने बातचीत करी बाबा जी से और अन्य साथियों से, अभी राशन पानी यहाँ पे काफी पहुंच रहा है। उसके अलावा बिस्तर कपड़ों की भी यहाँ पे जरूरत है, पशुओं के चारे की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी बहुत ज्यादा किल्लत हो रखी है, दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे जिन नदियों के बांध टूट गए, तो कई जो महापुरुष हैं, कई बाबा जी हैं, वो उन बांधों को दोबारा से बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रैक्टर भी लोकल से मोबिलाइज किए जा रहे हैं, तो उनमें डीजल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो डीजल की भी सेवा चाहिए, पीने के पानी की भी सेवा चाहिए, क्योंकि कुएं भी खराब हो गए, हैंडपंप भी खराब हो गए, मोटरें भी खराब हो गई, उनका पानी सारों का खराब हो गया, तो इसलिए पीने के पानी की भी बहुत आवश्यकता है। तिरपाल भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और खाली कट्टे भी चाहिए, जिनमें मिट्टी भर भर के उनको वहां पे बांधों में वे लगाए जा सके। तो खासकर इन चीजों पे आप गौर कीजिएगा, बिस्तर कपड़ों के बाद प्रयास कीजिएगा लाने का, पशुओं का चारा, दवाई, डीजल, पीने का पानी, तिरपाल, खाली कट्टे। और इसके अलावा जो यहाँ पे जिम्मेदार साथी हैं सारे के सारे, आने वाले समय में जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो चीजें आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से तन मन धन से भाइयों की सेवा का प्रयास करते रहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, तब ये मजबूती से रह पाएंगे। इस जगह की लोकेशन भी हम आपको दे देंगे, ये श्री अमृतसर साहब जिले में है। इसके अलावा अन्य जगहों की भी हम सारी लोकेशन आप तक भिजवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।